गए हैं, बल्कि 16वें ओवर में जीत गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले वनडे में बआसानी, इंतहाई आसानी से शिकस्त दे दी है। 1 घंटे में पूरी इनिंग तमाम कर दी है और आप ये मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ जी नजीबुल हसन मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन। नजीब, आपके क्या जज्बात हैं? 10वें नंबर की टीम से 4थे नंबर की टीम हार गई है। उनकी ज्यादा टीम को आके मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 16वें ओवर यानी कि 15 ही ओवर कह लें आप, उसमें उन्होंने मैच तमाम कर दिया, 115 रन बना लिए। लेकिन इतनी हैरानगी हुई, मुझे इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज़ है, सब कुछ है, हाइट है, मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूँ, मां सदाकत की बात करूँ, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुए। शामिल हुसैन को आप देख लें, लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक में उनके कोच ये हैं, उनके कोच बड़े ज़बरदस्त कोचिंग करते हैं, उनके कोचिज ने बोल दिया जी इससे अच्छा कोई प्लेयर कोई नहीं है। आपके सिलेक्टर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, 1-2 सीज़न में रन किए, लड़के टीम में आ जाते हैं। कभी किसी ने उसको खेलते हुए देखा या नहीं खेलते हुए देखा, सिर्फ ये रन देखे कि जी उसने इतने रन कर दिए, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाओ। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, इस मैच को इग्नोर रखा। वो क्यों देखे जब आपकी टीम हर दफा हारती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इस मैच को नहीं देखा। अगर तुमने भी इस मैच को नहीं देखा तो कमेंट के अंदर यस बोलो, कहो कि हमने भी इस मैच को नहीं देखा। ये डिजर्व भी नहीं करते इनको कोई देखे। सकते हैं इस पे सदफ टाइम, हम तो ये इसकी अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ना, जब आप चीजों को देखते नहीं है, जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये हर बार होता है, हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी एक हफ्ता सही से नहीं गुजरा है और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है, उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 11 साल पहले 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते। 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था। वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की, बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस फॉर्मेट में बहुत गैप है। मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है ना, वहीं का वहीं टिका हुआ है कि आपके पास बीच में आके खेलने वाले कोई नहीं है। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता था रिजवान और आगा जिस वक्त मौजूद थे वो यहाँ फाइट बैक करेंगे, एटलीस्ट 200 सवा 200 तक लेके जाएंगे, जो कि जिस तरह से बांग्लादेश खेला था आप तब भी हार जाते। लेकिन दिस इज योर ऑल टाइम लोएस्ट स्कोर अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश आसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अपने घर में। 11 साल पहले जब हमने वहां का दौरा किया था तो अजहर अली की कयादत में हमें व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी। वो टीम इससे बहुत बेहतर टीम थी। तो जब वहां हम ये हार गए थे तो यहाँ हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बच्चों को लेके जाएंगे और जीत जाएंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस बड़ों को लेके जाते हैं वो भी 9 के स्ट्राइक रेट पे, बड़ों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम, बच्चों बड़ों को साथ में लेके जाते हैं वो भी पिटाई करवा के आ जाते हैं। मुझे आप बताएं कि अब मार्च से हम टीम निकालें, फॉर्मूला क्या अपनाएं, तो तदबीरें सब उल्टी हो गई ना। अब टीम कहां से मंगवाएं, हम कुछ इंपोर्ट करवाएं टीम। हम बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए यही है, जब आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम जब सही नहीं होता ना, जब आप तरीके से, आप नीचे से ऊपर तक का मसला है ना ये सारा। आपकी स्कूल क्रिकेट खराब है, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होती, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इज्जत नहीं देते, तो फिर प्रोडक्ट्स आपको यही मिलती हैं। जो बात हम कर रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो अच्छा करें ना। अभी आपके हालात बहुत खराब है, आपका गेम बहुत खराब है, कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू विन द वर्ल्ड कप, बट वी एक्सपेक्टेड कि आप सिचुएशन के हिसाब से सेमीफाइनल तो खेलें। आप वो नहीं खेल पाए, आप वो नहीं खेल पा रहे, एक तवील अरसे से आपका यही हाल है। अब देखिए, हम कहते रहे बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, आपने उसको T20 में जबरदस्ती खिलाया, जिद बन गई, ईगो का मसला बन गया। जब वो वनडे का प्लेयर है तो आपने वनडे से ड्रॉप कर दिया। जहां खिलाना था वहां खिलाया नहीं, जहां नहीं खिलाना था बस जिद बना के खिलाते रहे। तो ये तो इश्यूज है ना जो हम फेस कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज की आपने बात की ना कि इसको खिलाएं उसको खिलाएं, रिजल्ट्स तो सारे सेम आते हैं, दैट आई एग्री, बट आप अपनी बुरी सिचुएशन में भी अच्छा निकाल सकते हैं ना। बांग्लादेश से हारना तो आपका नहीं बनता।
लेकिन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नजीब मुझे बताएं, मुझे इससे इशू नहीं है कि क्या था कौन था, इन प्लेयर्स को बेसिक मैच अवेयरनेस तो होगी ना। जिस तरह के शॉट खेल के आउट हुए, एक 140 की रफ्तार से जो उनका बॉलर था नाहिद राणा ने 5 विकेटें ले ली और एक के बाद एक विकेट गिरती गई। आप मुझे बताएं, हम तो मां सदाकत की बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा टैलेंट है, ठीक है, अब हमने ये तजर्बा किया, लेकिन इनको मौका भी मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म है इनके लिए कि जाकर ये बताएं कि जी हमारा सिलेक्शन दुरुस्त हुआ है। तो क्या हमारे प्लेयर्स क्या बेसिक मैच खेलना, मैच की अवेयरनेस नहीं रही, बॉल को कैसे फेस करना है, जरा सी पेस आ गई तो वो नहीं खेल पाते, कहीं पे स्पिन नहीं खेल पाते, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अब मुझे तो खुशी इस बात की है कि सदफ आप स्पोर्ट्स एंकर बनती जा रही है इनके एनालिसिस कर करके, क्योंकि बड़ी अच्छी आपने बात की है। यही तो प्रॉब्लम है, ना आपके पास गेम अवेयरनेस है, ना आपकी मैनेजमेंट कुछ कर पा रही है, ना आपको कप्तानों से वो हेल्प मिल पा रही है, ना आप एक जमाने में अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर थे, अब टूथलेस दिखाई देती है। अब आपको लगता है कि आपके फास्ट बॉलर आएंगे, आपको ये फीलिंग आती है कि आपके फास्ट बॉलर आएंगे और पूरी तरह से पिटेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम को लीड करते थे, पता नहीं कहां गई, उनकी वो थ्रेट ही खत्म हो गई। तो सारी चीजों का एक मसला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का जो ये डाउनफॉल है, ये एक प्रॉब्लम थोड़ी है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें जो आपने कहा ना गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस, कोई आपको कुछ सोचना समझना कि आप किस सिचुएशन में है, यहां से आपको बाहर कैसे निकलना है, यहां से आपका प्लान ए अगर नाकाम हो गया है तो प्लान बी कैसे प्लेस करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो ही नहीं समझ पाते। और ये दुनिया की तमाम वीक टीमों में अब आप ये कौन समझाएगा इनको बातें आके, ये इनको कौन समझाएगा? इनके लिए तो इंटरनेशनल कोचेस रखे हुए हैं, इन पे डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, ये तो कन्वेंशनल बेसिक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो ये कौन समझाएगा इनको? और सोने पे सुहागा यह है कि आप में मैंने जो पहले बात की, इट ऑल गोज डाउन टू अकाउंटेबिलिटी। आपकी कोच से ये सवाल ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो जाता है, ये डिसीजंस कौन ले रहा है, कोई पूछे ना ये बात कोई जाके पूछे। जो आप बात कह रहे हैं ना, जब यू पे हाई सैलरीज, आप उनसे फिर अकाउंटेबिलिटी भी लें कि क्या आप ये क्या प्लानिंग थी, इस मैच में आप क्या सोच के उतरे थे, आपने क्या सोचा था कि अगर इस तरह से विकेटें गिर रही हैं। नाहिद राणा आपको हमेशा तंग करता है, आज की बात थोड़ी है, तो क्या तोड़ निकाला था उसके लिए? क्या आपको लगा था बांग्लादेश में आप 300 रन करेंगे? क्या सोच के गए थे? आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इसी तरह से जो पिचेस होती हैं वहां इसी तरह के स्कोर्स बनते हैं, वहां उनकी बॉलिंग आपको ऐसे ही तंग करेगी? मैंने आपको बताया पिछली सीरीज 11 साल पहले भी आप हार कर आए हैं, तो आप क्या प्लानिंग लेके गए थे? तो ये तो करने वाले सवालात हैं, ये वो मुश्किल सवालात हैं जो आपको मैनेजमेंट से पूछने पड़ेंगे, जो आपको इस टीम में पूछना पड़ेगा कि आपके जहन में क्या चलता है व्हेन थिंग्स गो साउथ, या आपकी मतलब की कंडीशन ना हो, या आपके प्लान के हिसाब से चीजें ना हो, तो आप क्या सोच रहे होते हैं? ये चीजें करनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल हमें अपनी क्रिकेट को के लिए थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ेगा। इस वक्त हमारा कैसे मुझे बताएं, ये इस वक्त हम रमजान में, आप और हम कराची के रहने वाले, हमें पता है कि रमजान में रात गए नाइट क्रिकेट होती है गली मोहल्लों में, अब हमें वो रौनकें नहीं दिखती हैं, अब हमें उस तरीके से यंगस्टर में क्रिकेट को लेके पैशन जुनून नजर नहीं आता है। हम अपने माजी के क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, बड़े बड़े नाम, हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान फेवरेट टीम करार दी जाती थी, लेकिन हाल यह है कि 10वें नंबर की टीम से हार रहे हैं, हम तो एसोसिएट टीमों से हार जाते हैं बड़े इवेंट्स में। अब हम किस पोजीशन में खड़े हैं, कहां पे वो जो बिग सर्जरी ऑपरेशन की बात हो रही थी वो कहां से स्टार्ट होनी है और कहां खत्म होनी है? नहीं, ये तो सिर्फ बातें ही है। मैं अपने बचपन से सदफ सुनता आ रहा हूँ, एक वर्ड हम पहले सुनते थे रीबिल्डिंग फेज, कि उसमें हम अपनी टीम को बनाएंगे, फिर अब नए वर्ड्स आने लगे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद आ गया सर्जरी। ये सिर्फ बातें हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि हाँ इसके बाद हमने बड़ा सीरियस लिया। सीरियस ये नहीं होता, सीरियस मैं वही कह रहा हूँ, आप जो है आपको इसका इलाज नीचे करना पड़ेगा। आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, पहली बात यह कि जब मैं बोलता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, लोग समझते सिर्फ खेलने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, उसको भी टफ बनाना है, उसका स्टैंडर्ड भी हाई करना है, ताकि आप जब इंटरनेशनल में ये प्लेयर्स वहां से परफॉर्म करके भी जाते हैं तो लगता है कि ये कहां आ गए, ये तो रेडी नहीं है इस चीज के लिए, वो चीज को भी खत्म करना है। दूसरा, जहां तक आपने बात की कि नाइट क्रिकेट, और ये तो बहुत साल गुजर गए, हॉकी को भी हमने ऐसी ही सोच लिया। आज आपने देखा कि स्पोर्ट्स शॉप पे जाके कोई बच्चा हॉकी खरीद रहा, तो आपने अपने पुराने खेलों को, स्क्वॉश कहां गया, हॉकी कहां गया, कहां है हमने जिस तरह उन खेलों को तबाह किया है। क्रिकेट इतना कमर्शियल था, इसमें पैसा था, लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो अब तक चल रहा है। अदरवाइज हमने जिस तरह से अपने दूसरे खेलों का हाल किया है, क्रिकेट का भी वही हाल होता जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे इस वक्त जिनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो गई, इंटरेस्ट लूज। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड इनफ। थैंक यू वेरी मच नजीब भाई, आपने। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पहला वनडे खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, जिसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाई और महज 30.4 बॉल में ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई और उनकी टीम सिर्फ 114 रन का टारगेट ही बांग्लादेश को दे पाई, जिससे बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया और सिर्फ 15 ओवर 16 ओवर में ही पूरा रन बना लिया और पाकिस्तान को बड़ी
शर्म का मुंह देखना पड़ा। जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान की पूरी मीडिया भड़की हुई है और अपनी ही टीम को कोस रही है, बोल रही है कि हमारी ये टीम को क्या हो गया है, हमारी टीम जहाँ जाती है वहाँ हमें जलील करवाती है और ना तो कभी जीत पा रही है। और बड़ी बड़ी टीम से तो छोड़ो, छोटी टीम जो बांग्लादेश है उससे भी नहीं जीत पा रही है। 10वें नंबर के बांग्लादेश भी बड़ी आसानी से पाकिस्तान को हरा रही है। इसलिए पाकिस्तान की सारी मीडिया अपनी टीम पे भड़के हुए हैं और बोल रहा है कि हमारी टीम पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जब से मोहसिन नकवी ये उनका चीफ बना है तब से पूरी टीम का बटाढार हो गया और जिस तरह से उनका जो कोच है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है और उनकी पूरी टीम बर्बाद हो गई। इसलिए पूरे पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के सारे पब्लिक भड़क रही है, बोल रही है कि हमारी पूरी टीम को बर्बाद कर दिया। जो नया टैलेंट आया वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है और जो पुराने खिलाड़ी थे जो वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया था। वो नए टैलेंट को मौका दिया था मगर उनका नया टैलेंट भी कुछ काम नहीं आया और वो मैच 114 रन पे सारे ढेर हो गए और बांग्लादेश ये मैच बड़ी आसानी से जीत गया। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की हालत चल रही है उससे लग रहा है कि उससे ज़्यादा अब युगांडा की टीम भी उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि अब जिम्बाब्वे की टीम तो बहुत उससे आगे निकल चुकी है। क्योंकि जिम्बाब्वे ने अब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो पाकिस्तान क्या चीज़ है, इसलिए अब जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम का कंपेयर करना बनता ही नहीं। पाकिस्तान की टीम से जिम्बाब्वे बहुत आगे चली गई और पाकिस्तान की पूरी टीम खत्म हो गई है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम वापस खड़ी हो पाएगी या फिर अब पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद है? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।